Hello everyone, today we are going to start with the topic the liquid state, kinetic theory of liquids from the chapter states of matter. So without wasting time, let us start with the topic. So the liquid state. So देखिए लिक्विड स्टेट के बारे में हम क्या जानते हैं। तो लिक्विड स्टेट, इससे पहले जो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जिस स्टेट के बारे में डिस्कस किया था वो थी हमारी गैसियस स्टेट। ठीक है, गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर हम ये मान के चलते थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने नेग्लिजिबल माना था। ठीक है, और साथ के साथ हमने ये भी कहा था कि वहाँ पर जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे गैस की वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, बट लिक्विड में ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर नहीं होते, वो काफ़ी पास रहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स में हम ये दोनों ही चीज़ें नहीं मान के चलेंगे, यानी लिक्विड्स में पार्टिकल्स पास होंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम रहता है तो उनकी वॉल्यूम भी हमको मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता जितना सॉलिड में होता है, बट लिक्विड में फिर भी काफ़ी ज़्यादा होता है गैस के कंपैरिजन में। तो लिक्विड स्टेट को हम ऐसे मान सकते हैं कि एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेट है जो कि गैस और सॉलिड्स के बीच में आती है। इसकी वजह से लिक्विड का क्या रहता है, हमें पता है कि लिक्विड में आपका डेफिनेट वॉल्यूम तो रहता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, बट डेफिनेट आपकी शेप डेफिनेट नहीं रहेगी। तो डेफिनेट वॉल्यूम विल से बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है, तो इस केस में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसीलिए अब इसमें जो काइनेटिक थ्योरी हम यूज़ करेंगे तो वो लिक्विड्स की यूज़ करेंगे। तो लिक्विड्स की काइनेटिक थ्योरी अलग होगी, उसके लिए आपके सेट ऑफ रूल्स या assumptions भी अलग होंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में लेकर चलता हूँ आपका। जैसे जो लिक्विड शो करते हैं तो वो आपकी इनकम्प्रेसिबिलिटी हो गई, लिक्विड्स आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं, या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, इनकम्प्रेसिबल हम मानते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन शो करते हैं। ठीक है, फिर फ्लूइडिटी शो करते हैं कि फ्लूइड्स हैं तो फ्लूइडिटी शो करेंगे। ठीक है, जब भी फ्लूइड्स की बात होती है तो फ्लूइड्स आते हैं आपकी प्रॉपर्टी ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कि फ्लो करते हैं। तो फ्लूइडिटी बेसिकली लिक्विड में भी आती है और गैस में भी आती है। फिर आपकी विस्कोसिटी हो गई। ठीक है, जो कि आपका फ्लूइडिटी का ही पार्ट है, तो उसको और करके आप विस्कोसिटी लिख सकते हैं। उसके बाद और प्रॉपर्टीज हैं जैसे इवेपोरेशन आ गया, फिर आपका सरफेस टेंशन। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिक्विड स्टेट की हैं, और इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट सम ऑफ द एजम्पशंस। ठीक है, और इसके लिए हम पोस्टुलेट देंगे इस थ्योरी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। इसमें देखिए हम क्या मान के चलते हैं। पहला पॉइंट, दैट अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड क्या है आपका, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ बना होता है। फिर दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया था कि गैसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है ये हम स्टेटमेंट अलग लेते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टुगेदर, काफ़ी पास में होते हैं। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, सब्सटेंस का नाम है ए, तो इसमें ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसी सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। ठीक है, तो अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस होंगे उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम बोलते हैं। तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लिक्विड में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी पास होते हैं। ठीक है, गैसेस की तरह नहीं जो कि काफ़ी दूर होते हैं, बट इनमें ये काफ़ी पास रहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड
आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन, और ये लगातार ही आपके जो है चलते रहते हैं, मतलब रैपिड मोशन में होते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपने अगर आप पानी में जो है इंक डाल देते हैं, जैसे कि आपने ये एक्टिविटी भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी आती है एक्टिविटी ये, तो अगर आप इंक डाल के छोड़ देंगे तो इंक क्या होगा, वो थोड़े टाइम में, अगर आप उसे खुद ना घोलें तो थोड़े ही टाइम में वो अपने आप घुल जाएगी। आप चीनी डाल देते हैं या फिर आप नमक डाल देते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही घुल जाती हैं। तो अपने आप क्यों घुलती हैं? बिकॉज देर इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन। तो ये भी हम एजम्पशन या पोस्टुलेट यहाँ पर मान के चलते हैं। फिर आपका मतलब काफ़ी पोस्टुलेट्स आपके सेम रहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ, बस 2 पॉइंट्स में चेंज था जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 5th पॉइंट आता है आपका कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होगा, हर एक मॉलिक्यूल और ज़्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी ओवरऑल उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब सभी मॉलिक्यूल्स की मैं लूँगा तो वो आपकी बढ़ जाएगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो अब हम क्या बात कर लेते हैं कि अब जो हमारी लिक्विड स्टेट है या जो लिक्विड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, तो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं आपकी। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज अबाउट द शेप ऑफ द लिक्विड। तो शेप की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। तो लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी ये जिस भी आप कंटेनर या वेसल में डालेंगे उसी का ही ये क्या कर लेंगे, उसी की ये शेप को अक्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ अगर हम इसको जस्टिफाई करें कि ये जो इसकी शेप की जस्टिफिकेशन है, तो क्या कोई प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने पोस्टुलेट माने थे तो कैन इट बी जस्टिफाइड? सो यस, ऊपर से शेप के लिए जस्टिफिकेशन आपकी आ जाएगी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन, वो लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर नॉट हैविंग अ डेफिनेट शेप। ठीक है, और यही चीज़ आपका एप्लीकेबल रहता है गैस में भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड्स की वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है। अब इसकी डेफिनेट वॉल्यूम के पीछे क्या कारण है? गैसेस में तो ये भी डेफिनेट नहीं होती। सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसके लिए अगर हम जस्टिफिकेशन दें इस प्रॉपर्टी के लिए, तो इसके लिए हमारी जस्टिफिकेशन क्या आ जाएगी? ठीक है, ये जस्टिफिकेशन यहाँ पर, इसके लिए जस्टिफिकेशन और इसके लिए जस्टिफिकेशन। ऊपर वाले पॉइंट में हमने कहा दैट इन अ लिक्विड स्टेट molecules are in constant rapid motion. So in liquid state molecules are in constant rapid motion। ठीक है, कि जो रैपिड मोशन हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपको ग्रेविटेशन में भी बताया था ना कि वहाँ पर ग्रेविटी उनके ऊपर एक्ट नहीं होती कि वो रुक नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो कोलिजन्स उनके होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। तो वो 2-3 पॉइंट आपके यहाँ भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात हमने की कि यहाँ पर वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है। क्या इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन है कि किसी पोस्टुलेट में से हम बता सकें? तो यहाँ पर अभी आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जैसा कि गैस में नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम रहती है लिक्विड की वो डेफिनेट रहती है। तो इट इज़ ड्यू टू द, क्यों है ये? बिकॉज, जस्टिफिकेशन में लिख दिया, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ attraction are quite large, attraction are large। ठीक है, उसके बाद आपको चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो हम सॉलिड्स की लेते हैं कि आपका गिवन वॉल्यूम में कितना मास आता है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका
ऊपर मास आता है, नीचे आता है वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास आएगा। मतलब आप अगर कंटेनर ले लें, इतने कंटेनर ले लें, अभी इक्वल वॉल्यूम के आपने ले लिए 3 कंटेनर, एक में आप सॉलिड डाल दें, एक में आप लिक्विड डाल दें, और एक में आप डाल दें गैस। ठीक है, एक में आपने डाल दी गैस। ठीक है, और अगर आप तीनों को नापते हैं, मतलब तीनों को आप जो है अगर उसका वज़न करते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा मास जो है सॉलिड का ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी का मतलब है कि गिवन वॉल्यूम में कितना मास आता है। लिक्विड में गैप ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा उसका मास कम रहेगा, गैस में मास बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, सो लिक्विड हैव अ हाइयर डेंसिटी। ठीक है, हाइयर डेंसिटी किसके कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं? गैसेस के कंपैरिजन में। सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम होती है। तो लिक्विड्स हैव हाइयर डेंसिटी किससे? देन गैसेस। ठीक है, अब बात आती है क्या इसकी जस्टिफिकेशन अगर हमें देना हो, तो जस्टिफिकेशन एक तो क्लोजली पैकिंग है, और क्लोजली पैकिंग किसकी वजह से है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं आपके वो बहुत पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो इसमें भी जस्टिफिकेशन वही रहेगा आपका कि बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, इसका कारण क्या है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टुगेदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? दस द मॉलिक्यूल्स आर मच मोर क्लोजली पैक्ड देन मच मोर क्लोजली पैक्ड देन गैसेस। ठीक है, तो ये रीज़न आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी भी, इस प्रॉपर्टी के लिए भी हमने जस्टिफिकेशन दे दी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो वो है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस में तो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें तो गैप होते हैं। ठीक है, बट लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम रहती है इन कंपैरिजन टू गैस। तो आ जाएगा आपका लिक्विड्स आर मच लेस कंप्रेसिबल देन गैस। अब यहाँ पे कारण क्या दें हम कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न अगर देखा जाए तो हम वही देखते हैं कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस या गैप है वो कितना है। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तो ये डिस्टेंसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो यही मेन कारण है। तो कारण क्या हो जाएगा? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है आपका ऑफ सेपरेशन आर मच स्मॉलर देन गैसेस, मच स्मॉलर देन गैसेस। तो ये रीज़न हो गया आपका कि कंप्रेसिबिलिटी जो है लिक्विड की वो गैसेस से कम क्यों होती है। ये कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर आप फोर्स लगाते हैं, जैसे एक बैलून है, बैलून में आपने हवा भर रखी है, अगर उसको आप चारों तरफ से दबाएंगे, उसके ऊपर फोर्स आप लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम घट जाएगी। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो दे आर कंप्रेसिबल। ठीक है, हालांकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता, तो लिक्विड बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सो दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी आप जानते हैं। डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल यही रहता है, जैसे लिक्विड्स में तो डिफ्यूजन का मतलब है कि घुलना। जैसे मतलब मान लीजिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कंटेनर आपने लिया, मान लीजिए इसमें आपने पानी डाल दिया। ठीक है, इस कंटेनर में अगर आप इंक डालेंगे पानी में, तो अगर उसको आप ऐसे भी रख के रखेंगे तो वो थोड़ी देर में घुल जाएगी। ठीक है, वैसे ही तो लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर गैसेस की हम बात करते हैं तो गैसेस में भी होता है। गैसेस में किस तरह से होता है? जैसे आपने एक रूम में कुछ अगरबत्ती वगैरह अगर आप जलाते हैं तो क्या होगा? उसकी खुशबू जो है पूरे के पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है, सुगंध उसकी फैल जाती है। तो वो क्या है? दैट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस।
सो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स भी होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होता है। तो यानी दोनों ही डिफ्यूज़ करती हैं, बट डिफ्यूजन इनका कम रहता है, मतलब ये थोड़ा स्लो होता है लिक्विड्स में, गैसेस में बहुत फास्ट होता है ये, ठीक है। तो अब उसका रीज़न अगर हमने देना हो तो रीज़न यही है कि कि लिक्विड्स में जो है आपका लिक्विड के पार्टिकल पास रहते हैं और उसमें कोलिजन ज़्यादा होता है, सो दैट इज़ द रीज़न। तो इसमें फटाफट पहले आपको प्रॉपर्टी क्या है कि लिक्विड डिफ्यूज मच, लिक्विड्स डिफ्यूज much slower than gases, much slower than gases. And what is the reason? Because liquids are quite close, liquid molecules are quite close. तो रीज़न होगा because liquid molecules are quite close, बहुत ज़्यादा पास होंगे, तो उसके कारण आपका जो कोलिजन्स होंगे, सो मच लार्जर, दे अंडरगो मच लार्जर कोलिजन्स विच ईच अदर, अंडरगोज मच लार्जर कोलिजन्स with each other, so that is the reason.